इसे लपेट कर, रहमतों में लपेट कर, फजल और बरकत के साथ आपने महबूब करीम जो हमारे सब कुछ है उनकी बारगाह में अपनी पसंद से, अपने कर्म से, अपने फजल से पेश खिदमत फरमा दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम सब की तरफ से, इस गांव की तरफ से, इस मुल्क के तमाम मुसलमानों की तरफ से नजर कबूल हो जाए। या रसूलल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अपने इन सादा से गुलामों की तरफ से ये नजराना कबूल हो। आपकी खुशियाँ ही हमारी जिंदगी है, आपकी खुशियाँ ही हमारी आखिरत है, आपकी खुशियाँ ही हमारी जावेदानी हयात है। करम है आपका जो आपका कबूल फरमा दिया। मालिक जी हजूर या खुदा साहब जहाँ जहाँ देना है दे दीजिए, आपकी रजा है, आपके हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो भी आपके इल्म में है, कहने से मैं और 5-10 मिनट ले लूँगा, वो आप कर दीजिए जो मैं चाहता हूँ, वो आप कर दीजिए। आपके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें वो सही फरमाएंगे। मैंने कभी भी अपने माँ बाप की दुआ नहीं की, मैंने कभी नहीं की। कितनी हैरत की बात है मालिक, लेकिन जब तूने मुझे समझ अता फरमाई मैंने दुआ करनी बंद कर दी। हम आजिज़ हैं बंदे, तेरे मोहताज हैं बंदे, तो किस तरह हमारी कब्रगिरी फरमाता है, कब्र में हो या जाहिर हो, इस पर मुझे नाज है, मुझे इस बात का नाज है कि जो तू मेरी खबर रखता है, मेरे चाहने वालों की खबर रखता है, मेरे माँ बाप की खबर रखता है, मुसलमान आम की खबर रखता है। करम तेरा मालिक, तू ही अव्वल है, तू ही आखिर है, तू ही ज़ाहिर है, तू ही बातिन है। इसका सबक हमें यहाँ मिलता है। या रब्बुल आलमीन ने ये दुआई अंदाज मेरा तेरा ही सिखाया हुआ है, तेरा ही अता करता है मालिक। दुआ रोज होती थी, अब तू जानता है क्या दुआएं होती थी। ये दुआएं आखिर है, उसका इख्तिताम है। इसके बाद क्या होगा, हमारी जिंदगियां अगले उर्स तक अगर हम हयात हैं तो कैसे गुजरेंगी। मालिक जी उनके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि हिजर क्या चीज है। हमारा हिजर नूरपुर से, हमारा हिजर इन बरकतों से, हमारा हिजर लामुंतहाई नज़ूल रहमत से, तेरे कलाम से, तेरी पसंदीदगी के इजहार से हमारा हिजर जो होगा उसे काटने की तौफीक हमें आप ही दे सकते हैं। नहीं तो हम नीम बिस्मिल होंगे, बिस्मिल होंगे, बेजान होंगे। अगर हमें आपने यहाँ याद रखना है अगले उस तक, तो हमें ये तौफीक भी देनी होगी। हमारे बस में ये नहीं है, सबके बस में है ये नहीं है, मेरे बस में नहीं है। मैं अभी से कई तरह की मौतों से गुजर कर आ रहा हूँ, उसमें से तो आपने बचा लिया, लेकिन ये हिजर की मौत, हिजर का सदमा, इससे मुझे कोई नहीं बचा सकता। मेरे बड़े बुजान जी हजूर मेरा जिस्म बन गए, मैं बच गया। इस कार पाक ने मुझे जो कुछ अता फरमाया मैं बच गया, तेरा फजल हुआ मैं बच गया। लेकिन हिजर के सदमे को सहने की ताब मैं कहाँ से लाऊंगा, तो ये ताब कहने को तो बहुत है मेरे पास, बहुत कह सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने मालिक पाक की बारगाह में पहुँच गया, ज़बानें कम हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, कहना अच्छा नहीं लगता। हम बाअदब नहीं रहते, कहीं बेअदबी सुए अदब से लिहाज करते हुए
خاموش رکھتا ہوں مالک اس التجا کے ساتھ کہ تیرے بندے ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، اس کی طرف بندیاں ہیں، اچھی ہیں بری ہیں، اس کا فیصلہ میں تو نہیں کر سکتا۔ مجھے تو یہ نذرانے دیتے ہیں تو سب اچھے، جو نذرانہ نہیں دیتا اسے کہتا نذران دو، یہ اچھائی گمان ہے ایک، لیکن اچھائی ہے تیرے کرم سے ہمارے، تو جس سے چاہے تیرا حکم چل ہو تو کون کام نہیں کرتا؟ مچھلیوں سے اگر تو دعا کرا سکتا ہے مومنین کے لیے تو باقی کیا رہ گیا؟ ہواؤں کو تو اس وقت بھیجتا ہے جب ان کی ضرورت ہے۔ میری بچیاں جب دربار شریف میں گئیں تو نے ہوا بھیجی تو دربار میں بھیجی کہ وہ نشے میں آ گئیں۔ میری وہ بچیاں دربار پہنچی تو نشے میں آ گئی۔ ان ہواؤں میں تیرا کون سا نشہ تھا مالک؟ تو ہی مسب الاسباب ہے، تو ہی مالک کل ہے۔ ہماری ایک بچی نے ایک مرغی لی کہ انڈے دے گی تب بچے کھلاؤں گی، لیکن مرغی بنتے بنتے مرغا بن گئی۔ یہ بھی تو تیرا ہی کمال ہے مالک، اس عرس کا اعجاز ہے، اس عرس کا اعجاز ہے، یہ تیرا کرم ہے، تو جو چاہے کر دے۔ یہ سب تو کرتا ہے ہمیں ہوشیار کرنے کے لیے، یہ سب باتیں تو کرتا ہے ہمیں ہوشیار کرنے کے لیے، لیکن ہم ہوشیار نہیں ہو رہے، ہم بیدار نہیں ہو رہے، ہمارے دل سنجیدہ نہیں، ہمارے ذہن سنجیدہ نہیں، ہماری آنکھوں میں وہ حیا نہیں، ہمارے بدن میں وہ سکت نہیں، ہماری زبانوں میں وہ طاقت نہیں کہ ہم تیرے عطا کردہ نور کو برداشت کر سکیں، تیری رحمتوں کو گن سکیں۔ ہمارے اندر یہ سکت نہیں ہے۔ تیرا فضل ہے جو ہم زندہ ہیں، تیرا کرم ہے کہ ہم رزق مل رہا ہے، نہیں تو جو کچھ حرکتیں بنی نوع انسان کر رہا ہے انہیں رزق نہیں ملنا چاہیے، لیکن فراخ دلی سے رزق عطا فرمانا ہے۔ مسلمانوں کو بالخصوص اس وقت تعطیل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن تو ان کی تعداد بڑھاتا جا رہا ہے۔ ان کی نیکیاں ہوں یا نہ ہوں، مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھا رہا ہے۔ کیوں سزا نہیں دیتا؟ کیوں ان کو برائیوں سے نہیں روکتا؟ مالک یہ تو ہی جانتا ہے، تیری حکمت ہے، تو ہی جانتا ہے۔ ہم تیرے آگے صرف التجا کر سکتے ہیں، ایک فریاد ہے کہ ہمیں اچھا کر دے، ہمیں اچھا کر دے، ہمارے اندر گریہ طاری فرما دے، ہمارے اندر گریہ نہیں، آنسو نہیں بہاتے، نادم نہیں ہوتے۔ مالک ہمیں یہ سرخروئی عطا فرما، ہمیں یہ سرخروئی عطا فرما کہ تیری بارگاہ میں ہم گریہ کریں، تیری بارگاہ میں ہم روئیں، تیری بارگاہ میں ہم اپنی غلطیوں کو مان لیں۔ میں مانتا ہوں مالک، میں اپنے سارے چاہنے والوں کو، تیرے بندوں کو یہ تعلیم بھی دیتا ہوں کہ تنہائیوں میں، تاریکیوں میں، باغوں میں، پانی میں، جہاں بھی کچھ ممکن ہو، وہ اپنی کوتاہیوں کو تیری بارگاہ میں تسلیم کر لیں، معافی مانگ لیں، اور تو انہیں تسلیم عطا فرمائے کہ آئندہ ایسی کوئی کوتاہی نہ ہو۔ وہ ادھر ادھر سے آئے ہوئے بندے مالک نے خط بھی کیے، تو نے اسباب پیدا فرمائے تو خدمت کی جائے، سب نے مل جل کر خدمتیں کی، جو کر سکتے تھے کیے، جو کر سکتے تھے کیے۔ میں نے انہیں بے آرام بھی کیا، یہ میری وجہ سے بے آرام بھی ہوئے، اچھائی کے لیے بے آرامی کی میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ یہ انجمن ہے جس میں میرے بھائی بھی آیا ہے، میری اولاد بھی آئی ہے، تیری بارگاہ میں میری ساری اولاد حاضر ہے، میرا مال متاع جو تو نے عطا فرمایا سب حاضر ہے، تیرا ہے، کل بھی تیرا تھا، وہ آج بھی تیرا ہے۔ آج تو نے
मेरे बच्चों को दिया, कल तो किसी को भी दे सकता, लेकिन ऐसा न कीजिएगा, दिल टूट जाते हैं, फिर उनको बनाने वाला नहीं मिलता। मैं जब तक जिंदा हूँ उनकी तरफ से माफी चाहता हूँ, उनके कोताहियों की माफी चाहता हूँ, अपने भाइयों की कोताहियों को माफी चाहता हूँ। ये मेरे बच्चे हैं, इनकी कोताहियों की माफी चाहता हूँ। इनकी तूने हर मुमकिन चाहत को कबूल फरमा कर पूरा फरमा दिया। अब नया दौर है, नई चाहते हैं, वो भी ऐसा कर दीजिएगा। कुछ बच्चियां ऐसी भी हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी तक अपने अपने घर में हैं, जबकि उनको अपने घर में नहीं होना चाहिए। ये तू जानता क्यों क्यों होगा। मालिक इल्तिजा है तुझसे, तेरी बारगाह में, तेरे इस आजिज़ बंदे की इल्तिजा है, मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ और मैं समझता हूँ मैं तेरी बारगाह में हूँ और मैं जानता हूँ कि तू मुझे सुन रहा है। मैं ये भी जानता हूँ तेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनको चाहने वाले और बात बीबी है जो सब यहाँ तशरीफ मुझे सब समात फरमा रही है। उनकी दुआओं का सदका, उनकी अदाओं का सदका दीजिए हमें, उनकी दुआओं की अदाओं का सदका मेरे बच्चों पर रहम फरमा दीजिए, हाज़रीन पर करम कर दीजिए, इस गांव पर खुसूसी इनाम अता कर दीजिए। जो तूने काफी दिनों से अपने उस महबूब नबी जिसका नाम यूसुफ अलैहिस्सलाम है, उनके हुस्न का हजारवां हिस्सा फैला लिया। हर चीज मनोहर हो गई, हर चीज खुशबूदार हो गई। देखने वालों ने देखा तो देख नहीं सकते और अकल के अंदर बीना जो नहीं है उनके लिए कोई फर्क ना आया। पहाड़ सफेद हो गए। उस नूर जो हुस्न यूसुफ का हजारवां हिस्सा भी नहीं है, उनकी हम कैसे ताब लाएंगे। आखिर देखने की चाहत है और तेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आलम होगा जब हम उनकी बारगाह में होंगे। मालिक करम कर दीजिए और हमें इस काबिल बना दीजिए हम ये सब कुछ देख सकें और देखने के बाद तेरी हमदो सना में हमसे को कमी ना आ जाए। यही मेरी इल्तिजा है तेरी बारगाह में। जो आए हैं उन्हें जाना भी है, आराम से हिफाजत से अपने घर चले जाए। मैं इस तरह मशकूर हूँ कि तूने मेरी एक बेटी को रात 2 मौतें अता फरमा दी। 2 दफा मर गई थी और तूने अपने करम से फिर से जिंदा कर दिया। मैं मशकूर हूँ मालिक, मैं तेरा ममनून हूँ मालिक। नहीं तो जो बंदी 2 दफा एक ही वक्फे से जान उससे निकल जाए, तो हमने तो कभी नहीं देखा कि जान वापस आती है, लेकिन आज मैंने देख लिया कि जान कैसे वापस आती है। तेरा करम है मालिक, मैं तेरा शुक्र अदा करने के काबिल नहीं है। भाई ताला इस महफिल को ये जो तेरे महबूब दरअसल हुजूर की शान में मनाते हैं, दुनिया के हालात कुछ भी हो, मुखालफत हो, तुंद हवा हो, तेज धूप हो, बरानी बारिशें हो, ये बंद हो। जो लोग आते हैं तेरे बंदे वो आते रहे, उन्हें आने में को ताम्बल ना हो। मैंने आज तेरे करम से कुछ बच्चों को बैठ किया और फिर मैंने कलाम मुबारकबादी सुना। ये उनके लिए मुबारकबादी का बाश बना दे, हम सब के लिए मुबारकबादी का बाश बना दे। तो जो कलाम हमने सुना फारसी में नबी खुसरो रहमतुल्लाह तआला अलैह का, मुझे यकीन है 99% लोग उसको नहीं जानते। मैं भी नहीं जानता था, आज कुछ समझ में आई है तेरे नाम है। ये मैं समझता हूँ कि इन सब के लिए जाते हुए तेरे करम से, तेरे करम का
तेरी रहमतों का एक तोहफा है। इन सबको पाने तेरी जनाब से ये मुबारक हो। और मैं क्या कहूँ मालिक, सिवाय इसके कहना तूने इस गांव को चुना तो मैंने भी चुनी और मैंने वो काम किए जो तू चाहता था, तेरे नबी करीम सब चाहते थे। कुछ काम तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन एक काम किसी भी वजह से नहीं चल रहा। वो आखिरी काम है जिसको जो स्टूडेंट्स ने पढ़ना था वो आए और चले गए, मुदर्रिस आए और चले गए, नए मुदर्रिस आए, नए स्टूडेंट्स आ गए। इस तरह से ये मदरसे नहीं चलते। मैं दिल बर्दाश्त हूँ कि मैं क्या करूँ। मेरी इस्लाह फरमा दीजिए, मेरी राहबरी फरमा दीजिए। मेरे पास जो तूने अता फरमाई है दौलत, मैं खर्च करने को तैयार हूँ, लेकिन जहाँ खर्च करनी है वो खर्च का कोई मुकाम नहीं है। मैं आपसे हदायत चाहता हूँ कि मैं काम करूँ या बंद करूँ, या जैसा मदरसा चलना चाहिए वैसे शोर सदा फरमा दे। अगर तू चाहे कि ये मदरसा चले, तेरे हुक्म से बना है, तेरी दी हुई दौलत से बना है, बड़ी आसान दौलत है, खराब दौलत नहीं, तो फिर ये अंजाम क्यों हुआ? मदरसा गलत बना, वो हमने बर्दाश्त कर लिया। अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा तो खाली रहे। जो हालात उस मदरसे के दरमियान हुए तो जानता है, मैंने जुबान नहीं खोली। तेरा हुक्म था कि जुबान न खोलना, मैंने जुबान नहीं खोली। ये नाम में सबके रूबरू तेरे रूबरू तो उससे इल्तिजा कर रहा हूँ कि मुझे हदायत फरमाइए कि मैं ये काम जारी रखूँ या ना रखूँ। मैं जारी रखना चाहता हूँ। अगर ये मदरसा बन जाए, अगर ये ट्यूशन सेंटर बनना है तो फिर मैं राजी नहीं हूँ मालिक, और यकीनन तो भी राजी नहीं हूँ। मैं तालीम के चिरागों को, एक चिराग नहीं, ऐसे हजारों चिरागों को जलाना चाहता हूँ। ये जगह वो है जहाँ इन चिरागों की जरूरत है, लेकिन कोई चिराग है नहीं है। एक भी चिराग तो नहीं नजर आया मुझे। सब नफ्सा नफ्सी की दौड़ है, कोई चिराग नजर नहीं आया है तो टिमटिमा रहे हैं। किसी में रुई नहीं है, किसी में तेल नहीं है, बाहर से सब आलूदा है। कर्म कर दीजिए, जो चिराग है इनको तो रोशन फरमा दीजिए। इनकी रोशनी देखकर दूसरे लोग आ जाएं कि यहाँ से रोशनी हमें भी मिल जाएगी। हम चाहते हैं, सब चाहते हैं, ये नहीं कि मैं नहीं चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं कि ऐसा हो। मालिक बड़ी फरमाइए। मैं आपकी हिदायत का मुंतज़िर हूँ ताकि मैं अगला कदम उसके मुताबिक उठाऊँ। लंगर तैयार है मालिक जी, और जो लाहौर के मेहमान हैं, बाहर के मेहमान हैं, जो भी मेहमान हैं, हम सब ने लंगर खाना है। दुआ मैंने क्या करनी है मालिक तेरे सामने, तो खुद ये अता फरमाने वाला है। कुछ लोगों ने मुझे कहा है, और कुछ को तो मैंने कहा कैसी कैसी बातें करते हो, मुझसे बातें करो तो बड़ी करो, छोटी छोटी आज बात ना करो कि मेरे कमर में दर्द है, मेरे कारोबार में कमी है। ये दुआएं नहीं है। आज की दुआएं कुछ और तरह की है। ये काम सब कल हो चुके, सब कमियां कल पूरी हो चुकी। सबको औलादें मिल गई, सबको उम्रें मिल गई, सबको रिस्क मिल गया, सबके कर्जे दूर हो गए, सबके घरों में रोशनी पहुंच गई, और सबको 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 मेरे आका पाक सल्लम ने मेरे बड़े बुजुर्ग के साथ, हज़रत इमाम हुसैन के साथ और अपने इस गधे के साथ, हमें उनका गधा, उनका
کا سامان اٹھانے نارنگ بردار بن سکا اس ساتھ مل کے سب سوئے ہوں کو پیار کیا کسی کو چھوڑا نہیں ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑا ایک بندی تھی وہ اس کا سیدھا نہیں تھا اس کا وہ سیدھا کیا اس نے پھر الٹا کر لیا پھر اس کو مارا میں نے مارا پھر اس کو پیار کیا اسے تھوڑا وقت زیادہ لے لیا اسی طرح اسے وقت زیادہ مل گیا اور یہ حقیقت ہے یہ فزیکل ہے یہ پریکٹیکل ہے یہ بات صرف لفظی نہیں کل کی رات یہ سب کچھ ہوا میں اپنے پنے پر مدہوش نہیں تھا بے ہوش نہیں تھا کسی کو نہیں پتا کہ میں غائب تھا موت و حیات کی کشمکش سے نکل کر میں ان کے ساتھ رواں دواں تھا اور میں قربان جو اپنے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ انہوں نے ایک چھوٹے بچے وہ بچے جو پیٹ میں آنے والے ہیں ان کو بھی پیار کیا آپ خوش نصیب ہیں جن کے منہ کو جسم کو میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے محفوظ فرمایا